राम राम भाई सभी को। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का डे नंबर 4। और आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, परसेंटेज। इसमें भी परसेंटेज के और साथ में इलेक्शन के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो परसेंटेज और इलेक्शन के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। हमने बेसिक तो देख ही लिया था परसेंटेज का, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कह रहा है, if the price of the petrol is increased by 25%, then how much should a person decrease the consumption to keep the expenditure same? तो देखो, हमने ये देखा था जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन के। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो रेट है 10 रुपये का और आप कंज्यूम कर रहे हो 2 लीटर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हो गया वो, देखा जाए तो 20 का। अब क्या हुआ, प्राइस तो हो गया 5 रुपये। ठीक है, प्राइस डिक्रीज होगा लेकिन एक्सपेंडिचर सपोज करो सेम रहा, तो हम कंजम्पशन अब कितना करेंगे उसी रेट में, 4 किलो करेंगे। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि मतलब जैसे सपोज रेट इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर सेम रखा, तो कैसे कैसे चीज़ें वेरी करेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, पहले जो है ना, प्राइस पेट्रोल का इंक्रीज हुआ 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 जो था प्राइस था और वो चेंज हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और अब हमें कंजम्पशन रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो हमने क्या माना, जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 मान लिया और ये 4। अब देखो जो एक्सपेंडिचर आ रहा है जो इसने बोला था सेम है, अब 5 चौक 20 यहाँ भी सेम है, 5 चौक 20 यहाँ भी सेम, एक्सपेंडिचर हमने सेम कर दिया। यहाँ पे तो इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे देखो डिक्रीज़ हुआ है। और डिक्रीज़ कितने का हुआ है, 1 का, कितने पे, 5 पे, यानी कि -1/5। और 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की। तो हमारा क्या आ जाएगा कि जो कंजम्पशन में डिक्रीज़ होगा ना वो हमारा कितना होगा, 20% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 45% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड नंबर। तो देखो, एक नंबर है x और उसका 45%। अब देखो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/20। यानी 9/20 एक नंबर का वो किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ द अनदर नंबर y के। और हमें रेशो निकालनी है x और y की, तो x यहाँ आ गया, y इसके नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूनी 40 और 9 तिये 27, यानी कि 40/27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 8% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। अच्छा, तो देखो हमें ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में कैसे करना होता है, हमेशा पहले इनिशियली 100% वोट्स मान लो और उसके बाद जितने इनवैलिड होंगे ना उनको हटा देंगे। जैसे सपोज 8% इनवैलिड है तो वैलिड कितने बचे, 92% बचे। अब देखो, अब क्या कह रहा था, विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जो ये 92% है ना, ये जो वैलिड वोट है इसका 60% एक बंदे को मिला है और वो इलेक्शन को जीत गया कितने से, 5888 वोट से। ठीक है, अब देखो इसका 92 का 60% और दूसरे बंदे को मिला होगा इसका 40%। तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 20%। यानी कि 92 का जो 20% है ना उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5888। क्योंकि देखो 40% तो इसको भी मिला है लेकिन इसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, ये एक्स्ट्रा 20% मिला, यही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, यही तो इसके जीतने का कारण है, ये 20% वोट्स। तो 92 जो हमारा वैलिड वोट है उसका 20% लेंगे और वो इसके इक्वेट कर देंगे। तो ये 5 टाइम्स। अब 92 की टेबल किस में आता है, 23 की टेबल में आता है, हाँ 23 जो, तो 23 से काटते इसको, 23 दूनी 46, 2 पे गया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब कितना आ गया, 2 28, फिर से 23 पे गया 1, फिर आ गया अपना 5 और 8। 23 से तो ये जा ही नहीं रहा, 23 से नहीं जा रहा भाई, पहले इसको 4 से ही कट करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, 4 से कट करते हैं पहले इसको, 23 4 से कट करा तो कितना आएगा, 1, फिर 18 पे गया 4 16, 2 28 का 7 और 2, इतना आ गया। ठीक है, 23 से तो जा नहीं रहा,
तो क्या होगा इसका, 23 से ही कट करते भाई इसको, देखते क्या आ रहा है। तो 23 पंजे तो 115 हो गया, 23 छिक्का हो जाएगा अपना 138, 138 आ गया 23 छिक्का। अब कितना बच रहा रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है इसमें से 92। अब 92 तो जा रहा है 4 पे, हाँ भाई चला गया ये तो 64 पे जा रहा है। और ये 5 इंटू में इंटू 5 तो 64 पंजे हो गया 320। तो देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 320 और एक्चुअल में वोट्स कितने पोल्ड हुए हैं टोटल 100%, तो इंटू में कर देंगे 320 इंटू 100 यानी कि 32,000 वोट्स जो है टोटल पोल्ड हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, ऑल द वोट्स वर वैलिड वोट्स, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट्स इज रिजेक्टेड बाय 28800 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। तो देखो क्या कह रहा है, दो कैंडिडेट हैं ए और बी और सारी वोट वैलिड है, और ए कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट्स इज रिजेक्टेड बाय 2800 वोट्स। तो मतलब हम मान लेते ए को मिले 38% वोट्स, तो इसके काउंटर पार्ट जो दूसरा कैंडिडेट है उसको कितने मिले होंगे, 62% मिले होंगे। ठीक है, अब देखो इनके डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24%। यानी कि जो ये रिजेक्टेड वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये मतलब कि इतने वोट से वो हारा है ए बंदा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 28,800, ये कितने पे जा रहा है 12 पे, तो यानी कि 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो कि हमारे टोटल वोट्स होते हैं 1,20,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंस दिया होगा या सपोज इसकी वोट्स दे दे इतने तो टोटल निकालो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इसके बेसिक बेसिक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ डिक्रीजिंग 90 बाई के परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई के परसेंट। तो देखो 90 को हमने क्या करा है, डिक्रीज करा के परसेंट से डिक्रीज करा, वो किसके इक्वल है, 60 को हम इंक्रीज करें के परसेंट से, 100 प्लस में के परसेंट, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल 3 और 2, 300 माइनस में 3 के इक्वल टू 200 प्लस में 2 के, ये 100 इक्वल टू 5 के, तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 20। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, के परसेंट ऑफ 120 इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस मच, मतलब जो के परसेंट है यानी कि 20% ऑफ 120 है वो कितने परसेंट है इसके, तो 20 और 20 40% ऑफ 150, ये पूछ रहा है वो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ है दोनों मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और इनटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना में कि कितना परसेंट है वो उसके। तो ये गया 2 टाइम्स और 2 से गया ये 60, 0 से 0 कट गया और ये आ गया 3/5 इंटू में 100, तो 3/5 वैसे ही हमें पता चल रहा 0.6 मतलब 60%। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 60% है उसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। मतलब जो ये इसका नंबर आएगा ना, हमें नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट रेशो लेंगे, हमें पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो वो कितना आ रही है 60% आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशमा स्पेंड 84% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 30% और उसकी सेविंग इंक्रीज होती है 40%। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे, इनकम वाले को बीच में लिखेंगे, सेविंग वाला राइट साइड में, 40% इंक्रीज और एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, और 84% स्पेंड करता है तो 84% और ये बच गया, ये सेविंग हो गई 16। तो अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 से 21, 4 से 4, तो देखो यहाँ से आ रही है 10, 21 की वैल्यू क्या आ रही है 10, 21 की वैल्यू एक सेकेंड, 21 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10/21, तो 4 की वैल्यू इंटू 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा 40/21। तो देखो यहाँ पे हम चीज़ों को राउंड ऑफ लेके चलें, अगर 20 होता तो पूरा पूरा 2 आ जाता, लेकिन अब ये थोड़ा सा 20 से ज़्यादा है डिनोमिनेटर, तो हमारा जो 2 से कम आएगा, तो इसकी वैल्यू हम रफली मान लेते हैं कि वो 1.9 समथिंग आएगी, रफ आइडिया मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो
वैसे थोड़ा सॉल्व ही कर लेते क्योंकि काफ़ी क्लोज ऑप्शंस है इसमें, तो ऐसे गलत होने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो 40 गया, 40 से 21 पे ही गया पहले, फिर 19 आ गया, 1 पे गया है, 0 आ गया कैरी। ठीक है, तो अब 189 पे जाएगा, 9 आ गया, अब 1 0 पॉइंट चढ़ा के 0 और एक और 0, अब जाएगा 4 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 1.94 हो जाएगा अपना, यानी कि 1.94 ही है, वैसे हमने लगभग ठीक ही माना था। ठीक है, अब देखो 30 में से अगर इसको घटाएंगे तो ये रफली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अब अपना 28.06 के आसपास। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, नियरली 28.1 के, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ, रफली 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी अर्न्स 33 सही 1/3% लेस देन क्यू, तो यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्यू मान लेते हैं। और जो है पी है ना, देखो अब ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 की, और लेस देन बात हो रही तो माइनस आ जाएगा, यानी कि अगर क्यू 3 रुपये कमा रहा है ना, तो पी उससे एक कम 2 रुपये कमा रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे थे, हाउ मच परसेंट डज क्यू अर्न मोर देन पी, तो जो क्यू है वो पी से कितना ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, अब देखो चेंज कितना है, 1 का पी के रेस्पेक्ट में, और पी कमा कितना रहा है, 2। ठीक है, तो कितना ज़्यादा कमा रहा है, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि 50% ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 10% एनुअली, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 21,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 3 ईयर्स। तो देखो यहाँ तो सिंपल सा ही है कि 21,000 स्टार्टिंग में थी और 10% का हर बार इंक्रीज हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 11/10 इंटू 11/10 इंटू में 11/10, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो यूनिट डिजिट तो 1 आने वाला, और 11 की क्यूब है यहाँ पे, 11 की क्यूब पता है मुझे 1331 होती है, ये मैंने डायरेक्ट यूज़ कर ली। 21 से मल्टीप्लाई तो 13 और 2 6 6 2, इसका डबल कर दिया 1 5 9 7 2 27951, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए 27951। ठीक है, एक सेकंड भाई। अब ठीक, वो एक्चुअली ना थोड़ा पानी गिर गया था इस पे, सॉरी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ y% ऑफ 300 प्लस दिस इक्वेशन दी हुई है, हमें बतानी y की वैल्यू। ठीक है, तो y परसेंटेज है, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 आ जाएगा, तो y/100 इंटू में 300 प्लस में देखो 35.5 डिवाइड बाई 100 इंटू में 200 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, और इंटू 25, 25 इंटू 16 अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 35 इंटू 2 होता है 70, 70 और 0.5 की, तो ये 71 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 3y, ये उधर जाके माइनस का कितना बच जाएगा, 329 बच जाएगा, और ये y 3 इधर आके नीचे, तो कितने पे जा रहा है, 1, और फिर 0 पे नहीं जाने की, और फिर जा रहा 27 पे, 27 9 पे जा रहा है, तो बचा कितना, 2, तो 109 सही 2/3 क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द काउंट ऑफ अ सर्टेन ब्रीड और बैक्टीरिया वॉज फाउंड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% पर आवर, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर इफ द काउंट इनिशियली वॉज 1 10 100 1000 10 लाख 6 लाख रुपीज़ था। तो देखो अब इंक्रीज हो रहा है 2% का, ठीक है, तो अगली बार भी 2 का ही होगा, और जो ये हम सक्सेसिव वाला निकालते हैं ना, वो वाली अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 4 और ये 4
प्लस में 0.04 यानी कि 4.04% का जो है उसमें चेंज होगा। ठीक है, यानी कि 100 से हमारी वैल्यू चेंज होके हो गई 104.04 और इसकी वैल्यू है 6 लाख। ठीक है, 5 zeros आएंगे तो यानी कि 6 1 10 100,000। हाँ ठीक है भाई, 3 और 2 5। अब इसको हमें करना है 6000 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हटाया और एक और ज़ीरो चली गई, ये तो आ गया लास्ट में। अब आएगा इंटू 6। ठीक है, तो 0 6 चौक 24, फिर 2 6 चौक 24 और 2 और 6, तो 6 24 24 0। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ देम गॉट 38% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट बाय 9600 वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो देखो दो बंदे हैं, टोटल तो 100% है, एक को मिले 38%, तो दूसरे के मिली होंगी 62%। डिफरेंस कितने का आ गया? तो 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, तो 24% की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 9600, इतने वोट से वो हारा था। तो ये कितने टाइम्स है? इसके 4 टाइम्स है, 4000। ठीक है, 400। अब 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा राम स्कोर 46% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स एंड श्याम स्कोर 54% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड गॉट 40 मार्क्स अबव द पासिंग मार्क्स। तो देखो ऐसे केस में ना हमें दो इक्वेशन बनानी है और उनके इक्वेट करेंगे। सपोज करो पहले वाले बंदा जो राम है उसको 46% मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वो 40 मार्क्स से फेल हो रहा है। मतलब अगर उसको 40 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, दूसरा बंदा श्याम, उसको 54% मार्क्स मिल रहे हैं और वो 40 नंबर ज़्यादा है। अगर इसके 40 नंबर कम आते तो वो एग्जैक्ट वही वैल्यू आती ना जो पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले को इधर ले आएंगे और इसको इधर, ये इधर आ गया 80 और 54 में से 46 गए 8%। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 1% की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, हमें निकालना है पासिंग मार्क्स। तो देखो 1% की वैल्यू आ गई 10, तो 46% की हो जाएगी 460, प्लस में 40 जो है पासिंग मार्क्स ऐड हो रहे, तो कितना आ जाएगा? 500, यानी कि 500 मार्क्स क्या है? पासिंग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रवि स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 25% ऑन हाउस एंड 15% ऑन एजुकेशन, 30% ऑन मिसलिनियस एक्सपेंसेस एंड सेव्स द रेस्ट। तो देखो 20% फूड पर, प्लस में 25% हाउस रेंट पर, 15% एजुकेशन पर, 30% अदर एक्सपेंसेस पर और बाकी को बचा लेता है। और सैलरी है 10,000, तो 20 और 25 45, 45 और 15 60, 60 और 30 90, यानी कि 90% तो उसका एक्सपेंस है, 10% क्या उसकी सेविंग है और उसी की वैल्यू हमें बतानी है। और टोटल वैल्यू है 10,000, यानी कि 100% की वैल्यू तो है 10,000, तो 1% की वैल्यू आ गई 100। और सेविंग हो कितनी रही है? 10% की क्या हो रही है? सेविंग। ठीक है, तो 10% के हिसाब से कितनी आ जाएगी सेविंग? सेविंग हो रही है 1000 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन वीट वेजिटेबल ऑयल आर इन द रेशो। तो मतलब किसी फैमिली का खर्चा दे रखा है वीट पे, वेजिटेबल पे और ऑयल पे, वो इस रेशो में 12:8:5। अब क्या कह रहा है, जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो जाता है आइटम पे, मतलब वीट पे 50%, वेजिटेबल पे 25% और इस पे ऑयल पे 40%। तो हमें बताना है टोटल एक्सपेंस ऑन दीज आइटम, टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आइटम इंक्रीज। तो कितना मतलब टोटल इंक्रीज हुआ वो बताना हमें। ठीक है, अब देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2, लेकिन वो इंक्रीज हुआ है तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/2 से, तो वो आ जाएगी 18। अब
वेजिटेबल में इंक्रीज़ हुआ 25% का, उसकी वैल्यू होती है 1/4, लेकिन इंक्रीज़ हुआ है तो यानी कि इंटू कर देंगे 5/4 से, ये आ जाएगा 10। और इसमें इंक्रीज़ हुआ 40% और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी कि 7, ये इंक्रीज़ होके आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये रेशो आ गई हमारी इंक्रीज़ होके, ये ओरिजिनली थी। तो क्या बताना हमें, टोटल एक्सपेंस ऑन द फैमिली आइटम इंक्रीज़, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, अब देखो 8 और 5 13, 13 और 12 25, पहले टोटल था 25। अगर रेशो की फॉर्म में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, अब इंक्रीज़ हो गया कितना हो गया, 18 और 10 28, 28 और 7 28 और 7 हो गया 35, ठीक है। अब हो गया 35, तो देखो इंक्रीज़ कितना हुआ है 10 का, कितने पे 25 पे, यानी कि 10 बटे में 25 इंटू में 100, यानी कि 4, यानी कि 40% का जो है ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है किसमें, फैमिली के एक्सपेंडिचर में। तो ठीक है, ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा परसेंटेज और रिलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।